थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हीटिंग होने पर मैटर का एक्सपैंड करना। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स में भी ऑब्जर्व होती है, लिक्विड्स में भी ऑब्जर्व होती है और गैसेस में भी ऑब्जर्व होती है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट करने पे सॉलिड भी एक्सपैंड करता है, लिक्विड्स में भी हम इसे एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की तरह समझते हैं और गैसेस में हम इसका इफेक्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं। सॉलिड्स में ये तीन तरह से है, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। सॉलिड्स के केस में हम थर्मल एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन में समझेंगे। लिक्विड्स के केस में ये है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर और गैसेस में हम इस केस में टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे गैसेस में। लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो लीनियर एक्सपेंशन है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग। हीटिंग पे सॉलिड की लेंथ का इंक्रीज करना। अगर एल, लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, अगर एल ओरिजिनल लेंथ है सॉलिड की और डेल्टा एल उसमें इंक्रीज है, एल लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ है, जब हमने डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया तब ये देखा गया कि ये जो इंक्रीज इन लेंथ है डेल्टा एल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल पे, मतलब ये एल पे डिपेंड करता है। जितनी एल थी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ ऑब्जर्व की जाएगी। ये चेंज इन लेंथ चेंज ऑफ टेम्परेचर या वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जब हम इन दोनों को क्लब कर लेंगे तब हमें पता चला कि डेल्टा एल एल डेल्टा टी पे डिपेंड करती है, मतलब चेंज इन लेंथ एल और डेल्टा टी पे डिपेंड करती है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया अल्फा और ये बना डेल्टा एल इज अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ अल्फा क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड। अगर मुझे अल्फा के बारे में बात करनी हो तो वो है डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा टी। मतलब अल्फा क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड। अगर एरिया एक्सपेंशन की बात करें तो मान लीजिए एस, जैसे हमने यहां एल लिया था, एस ओरिजिनल एरिया है, डेल्टा एस चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है, और जब हमने डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लेंथ के केस में प्रोपोर्शनैलिटीज देखी थी, वैसे ही डेल्टा एस के केस में जब प्रोपोर्शनैलिटीज देखी तो डेल्टा एस ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है और डेल्टा एस डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में चेंज कितना है। जब हम इन दोनों क्वांटिटीज को क्लब कर लेंगे तो डेल्टा एस बना एस डेल्टा टी। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं बीटा, विच इज, सो हमारे पास डेल्टा एस बना बीटा एस डेल्टा टी। तो बीटा क्या है? बीटा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड। बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड। अगर मुझे बीटा की बात करनी पड़े तो बीटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा एस ओवर एस डेल्टा टी। मतलब बीटा या कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह से
हम वॉल्यूम एक्सपेंशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑन हीटिंग। जैसे हमने यहाँ पे एक ओरिजिनल लेंथ ली, यहाँ पे एक ओरिजिनल सरफेस एरिया लिया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ओरिजिनल वॉल्यूम है। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम आया, तो हमें पता चला कि डेल्टा वी डिपेंड करता है ओरिजिनल वॉल्यूम पे और डेल्टा वी डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे। जब हमने इन दोनों क्वांटिटीज को क्लब किया तो देखा कि डेल्टा वी जो है वो वी डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज गामा। सो डेल्टा वी क्या है, गामा वी डेल्टा टी। सो गामा क्या है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड। अगर मुझे यहाँ पे गामा को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा वी ओवर वी डेल्टा टी। सो गामा या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने यहां पे डिस्कस किया कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स के केस में हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट करने पे मैटर का एक्सपैंड करना सॉलिड्स में भी ऑब्जर्व होती है, लिक्विड्स में भी ऑब्जर्व होती है, गैसेस में भी ऑब्जर्व होती है। यहाँ पे हमने सॉलिड्स में देखा कि ये लीनियर एक्सपेंशन की तरह हो सकती है, एरिया एक्सपेंशन की तरह हो सकती है और वॉल्यूम एक्सपेंशन की तरह हो सकती है।